नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महिला कुश्ती खिलाड़ियों के मामले में आज कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। कुरुक्षेत्र में महापंचायत हुई है तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर ने हंगामा मचा दिया है। यही नहीं, 1983 विश्व कप जीतने वाली टीम ने साझा बयान जारी कर महिला खिलाड़ियों को अपना समर्थन जता दिया है। यह बहुत बड़ी घटना है। तेंदुलकर और धोनी जैसे पैसे वाले खिलाड़ी चुप ही रह गए, लेकिन 1983 विश्व कप टीम के खिलाड़ियों ने बोलकर दिखा दिया कि इस देश में अभी जमीर सबका नहीं मरा है, कुछ लोग जिंदा हैं। प्राइवेट समाचार एजेंसी ANI ने यह खबर जारी की है। क्रिकेट खिलाड़ियों ने बयान में कहा है कि हमारे चैंपियन खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है उसकी तस्वीरें देखकर हम बहुत बेचैन हैं और दुखी हैं। हम इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि खिलाड़ी मेहनत से हासिल अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने जा रही थीं। वर्षों की मेहनत, त्याग, तपस्या और इरादे से ये मेडल हासिल किए जाते हैं। ये मेडल केवल उनका नहीं है बल्कि देश के गौरव और हर्षोल्लास का है। हम उनसे अपील करते हैं कि इस मामले में जल्दबाजी में फैसला ना करें। उम्मीद करते हैं कि उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। जमीर जागने में वक्त लगता है मगर जागता तो है। ओलंपिक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा पहले दिन से इन खिलाड़ियों के हक में बयान दे रहे थे। आज 1983 क्रिकेट विश्व कप टीम ने दिखा दिया कि वे वाकई चैंपियन हैं। एक चैंपियन ही चैंपियन का दर्द समझ सकता है। 83 की टीम के इस बयान के बाद अब गोदी मीडिया फंस जाएगा। उसके लिए इन खिलाड़ियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, खिलाड़ियों को बदनाम करना आसान नहीं होगा। खासकर वो एंकर अब क्या बोलेगा जो इन खिलाड़ियों की सैलरी और सरकारी इनाम गिना गिना कर इनका मजाक उड़ा रहा था। उम्मीद है उस एंकर ने आज इंडियन एक्सप्रेस का पहला पन्ना देखा होगा और अपनी सैलरी उस बड़े से न्यूज रूम में बता रहा होगा कि इतनी सैलरी लेकर भी हम खाक पत्रकारिता करते हैं। उम्मीद तो यह भी है कि आज स्मृति ईरानी, महिला व बाल विकास मंत्री, उन्होंने भी इंडियन एक्सप्रेस की पहली खबर पढ़ ली होगी जिसमें उन तमाम FIR का विश्लेषण किया गया है जो महिला खिलाड़ियों की तरफ से दर्ज कराई गई है। जिज्ञासा सिन्हा और महेंद्र सिंह मनराल ने लिखा है कि कम से कम 2 मौकों पर इन खिलाड़ियों से यौन संबंध का आग्रह किया गया और कहा गया कि इसके बदले खेल में मदद मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टेम्पो पर लिखवा देने से बेटी बचाने का काम पूरा नहीं होता है। अगर इतना ही यकीन है तो प्रधानमंत्री एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को ट्वीट करके दिखा दें कि उनके लिए बेटी बचाओ से बड़ा कुछ भी नहीं। वो छोड़िए, एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को अगर यूपी के 2 बड़े अखबार अमर उजाला और दैनिक जागरण अपने 3 जून के सभी जिला संस्करणों में विस्तार से छाप दें तो कम से कम उस राज्य के लोगों को पता तो चल जाता कि आरोप क्या है। साथ ही साथ इन साधु संतों को भी तो पता चले कि जिन पर कथित रूप से खेल में मदद करने के लिए, यौन संबंधों के लिए जोर जबरदस्ती करने के आरोप हैं, उनका बचाव करने ये लोग क्यों निकल रहे थे, वो भी अयोध्या में। बृजभूषण सिंह ने 5 जून की संतों की रैली अब रद्द कर दी है। लगता है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का गहरा असर हो गया है। कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी ने टाइम्स नाउ न्यूज चैनल से कहा कि बबीता फोगाट जैसी विश्व स्तरीय खिलाड़ी साक्षी मलिक विनेश फोगाट के साथ नहीं है। तो स्मृति ईरानी सबसे पहले यह भी देख लें कि दैनिक भास्कर में बबीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट का क्या बयान छपा है। दैनिक भास्कर के हरियाणा संस्करण में महावीर फोगाट का बयान छपा है। उनकी एक बेटी संगीता फोगाट भी धरने में शामिल है। महावीर फोगाट विनेश फोगाट के ताया जी हैं, चाचा हैं। महावीर फोगाट खुद भी द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हैं। उनका बयान छपा है कि बेटियों की हालत देखी नहीं जा रही, सब कुछ दांव पर लगा, इन्हें मेडल के लायक बनाया, बेटियां छोड़ देंगी पहलवानी। इस मामले में सरकार की ओर से पहल नहीं की गई तो अंग्रेजों की तरह जनता इस सरकार को भी भगाएगी। आज जो महिला पहलवानों के साथ हुआ है, ऐसे तो बेटियां पहलवानी करना ही छोड़ देंगी। महावीर फोगाट की एक बेटी बबीता फोगाट बीजेपी की नेता हैं और पहलवानों की शिकायत की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का भी हिस्सा हैं। 28 मई की घटना के 3 दिनों बाद 31 मई को इन्होंने स्मृति ईरानी के साथ फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री आदरणीय ईरानी दीदी जी के साथ शानदार सेल्फी, तुलसी से तुगलक क्रिंसेट तक का आपका सफर प्रेरणाओं से भरा है। बबीता फोगाट जी, ऐसा ही एक सफर पहलवानों ने
अखाड़ों से जंतर मंतर तक का किया है, आपकी बहन ने किया है। कुछ ही दिन पहले पहलवानों ने स्मृति ईरानी को पत्र लिखा, जिसके बाद उनकी तरफ से पहलवानों से बातचीत की कोई पहल की गई हो, ऐसी कोई खबर हमें नहीं मिली। हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जब जांच चल रही है तो उस बीच में कुछ कहना नहीं चाहती। क्या पहलवानों को भरोसा दिलाने के लिए भी कोई बात नहीं की जा सकती है? हम नहीं जानते कि इस मीटिंग में पहलवानों के मुद्दे को लेकर गीता फोगाट और स्मृति ईरानी में कोई बातचीत हुई है या नहीं। जिस पिता ने इन बेटियों को पदक के लिए तैयार किया, महावीर फोगाट, वो कह रहे हैं कि अगर सरकार ने पहल नहीं की तो जनता ने अंग्रेजों को जैसे भगाया वैसे सरकार को भगा देगी। घर बट गया है इस राजनीति के चक्कर में। आपने दंगल पिक्चर देखी होगी। फिल्म के बाद इन लड़कियों का नाम दंगल गर्ल्स पड़ गया था। आज इन लड़कियों के पिता कह रहे हैं कि बेटियां पहलवानी छोड़ देंगी। सब कुछ दांव पर लगाकर इन्हें मेडल के लायक बनाया था। इंडियन एक्सप्रेस में एफआईआर का जो विश्लेषण छपा है, उसे पढ़कर कोई भी न्यायप्रिय नागरिक निष्पक्ष जांच की ही मांग करता, ओवरसाइट कमेटी के नाम पर निपटाने की कोशिश नहीं करता। यह एफआईआर बता रही है कि पीटी उषा ने कितना निराश किया है। आज के दौर में फर्जी प्रोपेगेंडा और धर्म की राजनीति का नशा लोगों पर इतना चढ़ गया है कि लोगों को यह दिखाई भी नहीं दे रहा है। पढ़िए क्या लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। यौन संबंध पर जोर दिया। कम से कम 10 शिकायतों में मोलेस्टेशन, छेड़खानी की शिकायत है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो 2 एफआईआर हैं, उसमें ये सारी बातें लिखी हैं। यह भी लिखा है कि लड़कियों ने सामूहिक रूप से फैसला किया कि खाने के समय अकेली नहीं जाएंगी, न रात के डिनर के वक्त, न सुबह नाश्ते के वक्त। 2 मौकों पर यौन संबंध बनाने की मांग की गई, जोर दिया गया। अंग्रेजी में इसे सेक्सुअल फेवर्स लिखा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट की 15 घटनाओं का जिक्र है। सेक्सुअल हैरेसमेंट में गलत इरादे से छूना, छेड़खानी करना, छाती पर हाथ फेरना वगैरह आता है। लड़कियों की छाती पर हाथ फेरना, नाभि छूना और कई बार पीछा कर उन्हें धमकाना, इन सब के उदाहरण दिए गए हैं एफआईआर में, जो 28 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। हमेशा ही याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, सरकार ने नहीं कराई थी। उम्मीद है स्मृति ईरानी ने यह रिपोर्ट पढ़ ली होगी। आरोप छाती पर हाथ फेरने से लेकर यौन संबंध के लिए जोर देने तक का है। एक्सप्रेस की रिपोर्टर जिज्ञासा ने लिखा है कि एफआईआर पढ़कर लगता है कि सभी खिलाड़ी एक तरह के डर और यातना से गुजर रही थीं। यह डर किसका रहा होगा, आप समझ सकते हैं। उसी का जिसके खिलाफ जांच की मांग को लेकर लड़कियों को 40 दिन तक धरने पर बैठना पड़ा, जिसके लिए वह संतों की रैली करने का ऐलान कर चुके हैं। इस एफआईआर में उस ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ डर और यातना का जिक्र मिलता है। हम ठीक से जानते हैं कि एफआईआर में लिखी बातों को साबित करना होता है, जांच करनी होती है, ट्रायल होती है और फैसला होता है। सड़क पर इंसाफ की बात नहीं कर रहे, ना लड़कियां कर रही हैं। लेकिन इतनी गंभीर बातों के बाद भी एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, यह हाल है इस देश का। इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट ना आती तो आपको अंदाजा नहीं मिलता। बात है कि उनके पक्ष में गोदी मीडिया भी खेल करता नजर आ रहा है। 31 मई को अचानक प्राइवेट समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दिया कि दिल्ली पुलिस के टॉप के सूत्रों ने एएनआई से कहा है कि अभी तक की जांच में हमें ठोस सबूत नहीं मिले जिसके आधार पर बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार कर लें। दिल्ली पुलिस ने ही इसका खंडन कर दिया ट्वीट कर, मगर दिल्ली पुलिस तुरंत ही अपना ट्वीट वापस ले ली। इस पर ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने पूछा भी कि आपने ट्वीट क्यों हटाया, तो कोई जवाब नहीं आया। पुलिस के सोर्स के नाम पर प्रोपेगेंडा चलता है। इन्हीं को सोर्स बताने लगे हैं कि कोई सबूत नहीं। जब इतने बड़े सोर्स हैं आपके पास तो एफआईआर की कॉपी लेकर उस पर रिपोर्ट कर देते। मीडिया में किसी चाचा का इंटरव्यू चलने लगा कि लड़की ने बृजभूषण सिंह को बदनाम करने के लिए परिवार को गुमराह कर दिया। अब तो बबीता फोगाट और संगीता फोगाट के पिता ने कह दिया है कि बेटियां पहलवानी छोड़ देंगी। क्या बीजेपी और स्मृति ईरानी अब उनकी बेटी बबीता फोगाट को पिता महावीर फोगाट के खिलाफ खड़ा कर देंगी? क्या पिता को भी टारगेट किया जाएगा? अंदाजा हो रहा है लड़कियां एक मुश्किल और अंतहीन लड़ाई लड़ रही हैं। देश ने इन्हें इनके हाल पर अकेला छोड़ दिया है। एक बात और नोट कीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि पहली एफआईआर में 6 बालिग महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं। इसमें भारतीय कुश्ती महासंघ के सचिव विनोद तोमर का भी नाम है। दूसरी एफआईआर में नाबालिग के पिता की शिकायत है और इसी में पोक्सो की धारा लगी है।
जिसमें 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। दोनों एफआईआर में जो घटनाएं बताई गई हैं वो भारत में हुई हैं और विदेशों में भी 2012 से 2022 के दौरान हुई हैं। नाबालिग लड़की के पिता ने तो यहां तक लिखा है कि अब उनकी बेटी कभी सामान्य नहीं हो सकेगी। जिस तरह से आरोपी ने उसे प्रताड़ित किया है, उसकी खौफनाक यादें उसका पीछा करती रहती हैं हर समय। एक बात ठीक से समझ लीजिए, आसान नहीं है किसी लड़की के लिए बृजभूषण सिंह के खिलाफ सामने आना। आपने देखा ही कि उनका नाम आते ही सरकार कैसे पीछे चली गई। कोई और होता तो सरकार शायद इतनी देर नहीं करती। जब सरकार जांच के आदेश देने का साहस नहीं कर सकी, तो क्या आपको सही में लगता है कि कोई नाबालिग या कोई भी खिलाड़ी घटना के तुरंत बाद पुलिस थाने पहुंच जाती, जैसे एफआईआर के इंतजार में पुलिस बैठी हो? क्या आपने नहीं देखा कि जब ये लड़कियां एकजुट होकर गईं, तब भी तो एफआईआर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अब आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है एमजे अकबर की, जो मोदी सरकार में 2 साल तक विदेश राज्य मंत्री रहे, और दूसरी तस्वीर है बृजभूषण सिंह की, जो बीजेपी के सांसद हैं। 2018 में प्रिया रमानी और अन्य महिला पत्रकारों ने एमजे अकबर के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। 20 महिला पत्रकार गवाही देने के लिए तैयार हो गईं। अकबर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। एमजे अकबर ने पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का केस करते हुए कहा कि रमानी ने उनकी स्टेलर रेपुटेशन को धूमिल किया है। करीब 2.5 साल चली उस सुनवाई में कोर्ट ने महिलाओं के हक में फैसला सुनाया। कहा कि हर महिला को अधिकार है कि वो यौन शोषण की घटना के कई साल बाद भी किसी भी मंच पर अपनी बात कह सकती है। कोर्ट ने कहा कि इट एक्सेप्ट्स द कंटेंशन दैट एमजे अकबर इज नॉट ए मैन ऑफ स्टेलर रेपुटेशन, यानी उनकी इतनी भी चमकदार प्रतिष्ठा नहीं है। ठीक इसी तरह के आरोप भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह पर महिला खिलाड़ियों ने लगाए हैं। अकबर और बृजभूषण सिंह पर लगाए गए आरोपों का अध्ययन करेंगे तो आपको कई जगहों पर समानता दिख सकती है। इतना जरूर है कि अकबर को इस्तीफा देना पड़ा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बृजभूषण सिंह कितने ताकतवर सांसद हैं। प्रधानमंत्री चाहते तो बृजभूषण सिंह को पार्टी से निकाल सकते थे, जांच पूरी होने तक निलंबित कर सकते थे। एक्सप्रेस की रिपोर्ट अंग्रेजी में है, लेकिन मैं इसका सार संक्षेप हिंदी में पढ़ना चाहता हूं। थोड़ा सा ही लिखा है कि तस्वीर खिंचाने के लिए उसे कसकर पकड़ लिया, अपनी बाहों में भींच लिया और कंधे को दबा दिया, फिर छाती पर हाथ फेरने लगा। उसने आरोपी को साफ साफ कहा कि वह किसी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती, उसका पीछा छोड़ दे। बालिग लड़कियों ने भी इस तरह की जोर जबरदस्ती का जिक्र किया है। हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट जिज्ञासा की है, उन्हीं की मूल मेहनत है। इस रिपोर्ट से हम कुछ प्रसंगों को सुनाना चाहते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि धर्म और राष्ट्रवाद की फर्जी राजनीति का क्या रिजल्ट निकलता है। आप इसका राजनीति में धर्म कर राजनीति को किस तरह कबाड़ में बदल चुके हैं, यह पता तो चलना ही चाहिए आपको। एक महिला खिलाड़ी ने कुछ इस तरह से अपना हाल एफआईआर में बयां किया है कि एक रात डिनर के लिए होटल गई। आरोपी ने उसे अपने डिनर टेबल पर बुलाया, बिना मेरी मर्जी के अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया और दबोच लिया। फिर वह मेरे पेट को छूने लगा, मुझे यकीन नहीं हुआ। आरोपी वहीं नहीं रुका, फिर से छाती की तरफ हाथ बढ़ाने लगा और बार बार दबोचने लगा। खिलाड़ी नंबर 2 ने लिखा है कि जब वो मैट पर लेटी थी तब आरोपी आया और मेरे कोच की गैर मौजूदगी में मेरी टी शर्ट उठा दी, अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया, इस तरह से करने लगा जैसे मेरी सांस की जांच कर रहा हो। एक्सप्रेस के लिए इसी से संबंधित एक अन्य रिपोर्ट में महेंद्र सिंह मनराल ने लिखा है कि खिलाड़ी नंबर 3 ने अपनी शिकायत में बताया है कि जिस दिन उन्हें एक बड़ी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला, उसी दिन बृजभूषण सिंह ने खिलाड़ियों को अपने कमरे में बुलाया, बिस्तर पर बैठने को कहा और जबरन गले लगाने की कोशिश की। इसके अलावा सिंह ने कथित रूप से खिलाड़ी से सेक्सुअल फेवर्स के बदले सप्लीमेंट देने का ऑफर किया, आहार, पौष्टिक आहार। सोचिए, यौन शोषण से होने वाले ट्रॉमा के अलावा भी सोचिए, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के एक खिलाड़ी के लिए इस तरह की बातें सुनना कितनी अपमानजनक स्थिति है। खिलाड़ी ने बताया कि उसे बृजभूषण सिंह की तरफ से इतना परेशान किया जाने लगा कि उसे अपना फोन नंबर बदलना पड़ा। आप सभी आरोपों के आगे कथित लगा लें। अब आगे पढ़ा जा रहा है, ना हिम्मत हो रही है। आप या तो इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाकर पूरी रिपोर्ट पढ़ लें या अखबार मांगकर पढ़ लें।
इसे पढ़कर मुझे यकीन है राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति करने वालों को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि अंकिलों के व्हाट्सएप ग्रुप में तरह तरह के मैसेज आ चुके होंगे जिनमें लड़कियों को बदनाम किया जा चुका होगा। लेकिन क्या इतना काफ़ी नहीं था कि इन आरोपों के सामने आते ही सरकार तेजी से कानूनी जांच की तरफ बढ़ती, सांसद महोदय को सीन से हटा देती? कितने ही प्रसंग हैं कि आरोपी ने दरवाजा बंद कर किसी खिलाड़ी को खींच लिया, यौन संबंध बनाने की कोशिश करने लगा, जोर देने लगा। मां गंगा ने प्रधानमंत्री को बनारस में बुलाया था। मां गंगा ने उस दिन हरिद्वार में देख लिया होगा कि इन रोटी सी सकती लड़कियों को कैसे अकेला छोड़ दिया गया है। इनकी लड़ाई को झूठा कहने वाले और झूठा साबित करने वाले वाकई धर्म की राजनीति में इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं कि अब उन्हें अधर्म से भी डर नहीं लगता है। मां गंगा भी अब उन्हें भावुक नहीं कर पाती है। इंडियन एक्सप्रेस में जो डिटेल छपी है उसे पढ़ना और उससे गुजरना, उस यातना से गुजरना है जिससे लड़कियां आज भी गुजर रही होंगी। बृजभूषण सिंह के समर्थन में निकलने वाले संतों का धर्म ज्ञान वाकई उच्च कोटि का है। इस सेंगोल को नीति परायण और न्याय का प्रतीक बताया गया, लेकिन लगता है कि सेंगोल लड़कियों को भगाने के लिए ही लाठी बनकर आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी इसे थामे ही रह गए और इसके होने के बाद भी अपने सांसद के खिलाफ जांच का ऐलान नहीं कर सके, पार्टी से निलंबित नहीं कर सके। और एफआईआर दर्ज होने पर भी प्रधानमंत्री ने आरोपी को संसद की नई इमारत में बुलाया, इस तरह से सज धज कर आए जैसे राजपाट मिल गया। धर्म और राष्ट्रवाद की फर्जी राजनीति ने इस देश को झूठ के साथ जीना सिखा दिया है। मिडिल क्लास विदेशों में नाम हो गया, विदेशों में नाम हो गया का ढोल पीट रहा है। रविशंकर प्रसाद भाजपा नेता जीएसटी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वकील रहे हैं, लंबे समय तक कानून मंत्री रहे हैं। उनसे आप पूछिए कि अगर यही आरोप विपक्ष के सांसद पर लगे होते तो वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस एफआईआर का कितनी बार पाठ करते। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बहुत से विवरण ऐसे हैं जिन्हें वाकई पढ़ना मुश्किल है। मेरी एक और राय है, संसद के नए भवन में एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को उस जगह पर फ्रेम कराकर टांग दीजिए जहां अखंड भारत का नक्शा बनाया गया है। इतने गंभीर आरोप हैं। और तो और साहस देखिए, 31 मई को प्रधानमंत्री राजस्थान के अजमेर में रैली करने जाते हैं और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यह होता है साहस। यहां बेटियों के खिलाफ साजिश करने वालों को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने खुली छूट दे रखी है। कांग्रेस सरकार को बेटियों की सुरक्षा की, बेटियों के हितों की परवाह नहीं है। साथियों, आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा है। मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी सभी योजनाओं को गिनाने लग जाते हैं इस भाषण में, लेकिन आपने देखा कि जब मौका आया तब फेल हो गए। उन्होंने न इन खिलाड़ियों से बात की जिनके साथ वीडियो बनाकर खेल प्रेमी प्रधानमंत्री होने का प्रचार करते रहे। जब मेडल प्रवाहित करने की घोषणा हुई तब भी प्रधानमंत्री ने उनसे बात नहीं की। 1 जून को मुजफ्फरनगर के शोरम में सभी खापों की महापंचायत हुई। इसमें तय हुआ कि अब लड़कियों की लड़ाई खाप पंचायत के बुजुर्ग लड़ेंगे। राकेश टिकैत ने 5 जून की रैली को लेकर संतों से जवाब मांगा है। खाप की कमेटी बनेगी जो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेगी और बताएगी कि इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई। इस खाप में जो फैसला हुआ उस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए कुरुक्षेत्र में भी महापंचायत की एक बैठक बुलाई गई और हरियाणा के कई जिलों में इस तरह की सभाएं आयोजित की जा रही हैं। ये तो तिरंगे के बच्चे हैं, तिरंगे के बच्चे। इनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सब आप अपने बैनर पे, जिसपे जो भी सामाजिक बैनर है, जिसपे जो भी बैनर है, वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई में इसमें शामिल हो। आप पंचायत ने यही तो कहा कि भाई सब इसमें शामिल हो। टिकैत ने कहा कि खिलाड़ियों को जाति में बांटने की कोशिश हो रही है, इसलिए सभी खापों के नेता महापंचायत में जुटे हैं।
हरिद्वार में नरेश टिकैत ने सरकार को 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। 4 जून को यह अल्टीमेटम समाप्त हो जाएगा। सांसद बृजभूषण सिंह ने हमेशा कहा है कि सारे आरोप गलत हैं। कहते हैं कि एक आरोप भी साबित हो जाएगा तो फांसी पर लटक जाएंगे। बृजभूषण सिंह ने तो बाकायदा एक पत्र जारी किया है, लिखा है और मैं पढ़ रहा हूं। मेरे प्रिय शुभचिंतकों, आपके समर्थन के साथ पिछले 28 वर्षों से लोकसभा के सदस्य के रूप में सेवा की है। मैंने सत्ता और विपक्ष में रहते हुए सभी जातियों, समुदायों और धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है। इन्हीं कारणों से मेरे राजनीतिक विरोधियों और उनकी पार्टियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। वर्तमान स्थिति में कुछ राजनीतिक दल विभिन्न स्थानों पर रैलियां कर प्रांतवाद, क्षेत्रवाद और जातीय संघर्ष को बढ़ावा देकर सामाजिक समरसता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि 5 जून को अयोध्या में एक संत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि पूरे समाज में फैल रही बुराई पर विचार किया जा सके। लेकिन अब जबकि पुलिस आरोपों की जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जन चेतना महारैली 5 जून अयोध्या चलो कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस मुद्दे पर सभी धर्म, जातियों और क्षेत्रों के लाखों समर्थकों और शुभचिंतकों ने विनम्र तरीके से मेरा समर्थन किया है। इसलिए मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरा परिवार हमेशा आपका कर्जदार रहेगा। आपका बृजभूषण शरण सिंह, लोकसभा सदस्य। लगता है अब सरकार अपनी छवि की चिंता करने लगी है। कोई तो है जो प्रधानमंत्री की छवि के बारे में सोच रहा है। क्या पता प्रधानमंत्री ही सोचने लगे हों। छवि की चिंता ना होती तो इस रैली का ऐलान ही क्यों किया गया था। इतना सब होने के बाद भी इमेज मैनेजमेंट ही पहली प्राथमिकता में नजर आ रहा है। रैली हो जाती तो उससे शर्मनाक कुछ नहीं होता। ध्यान रहे कि रैली की घोषणा कल नहीं हुई थी, बल्कि एफआईआर दर्ज होने के बाद हुई। कई दिनों से बयान छप रहे थे, संत बयान दे रहे थे कि रैली होगी, पॉक्सो में बदलाव करवा देंगे, लेकिन आज रद्द हुई। तभी लगता है कि पहले सरकार ने लड़कियों के बारे में नहीं सोचा और अब सोचा तो केवल अपनी छवि के बारे में सोचा, ऐसा लगता है। आप देखिएगा गोदी मीडिया के जानकार इतने भर से कितना तांडव करेंगे कि प्रधानमंत्री नाराज हो गए हैं, जैसे अभी पता चली हो ये बात। अब हर बात में प्रधानमंत्री एक्शन लेते हुए दिखाए जाएंगे। 40 दिनों से मांग उठ रही थी, एक बयान तक नहीं आया प्रधानमंत्री का। कम से कम बीजेपी के अध्यक्ष को तभी बयान दे देना था कि बीजेपी का कोई भी व्यक्ति, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक बृजभूषण सिंह की जन चेतना रैली में नहीं जाएगा। चूंकि सांसद महोदय हमारी पार्टी के हैं और रैली कर रहे हैं तो उन्हें भी निलंबित किया जाता है, ऐसा कर देते। किसके कहने पर बृजभूषण सिंह रैली का ऐलान कर रहे थे? वो भी इतने दिनों से तैयारी चल रही थी। महिला खिलाड़ियों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है, उसमें बीजेपी समर्थक और नेताओं के बयानों की भी समीक्षा कर लीजिए, तब पता चलेगा कि अब इमेज मैनेजमेंट होने जा रहा है। धर्म की राजनीति केवल अधर्म पैदा करती है, इसे नोट कर लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।